अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानकारी ये है कि दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने ये है कि अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव दिखाई देंगे और साथ ही जानकारी ये भी कि लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के ऑफिस में ही उनकी पीसी होगी। अब क्या कुछ वो कहते हैं पीसी के दौरान, उस पर लगातार नजर रहेगी। और अब बात चंद्रशेखर आजाद की, आजाद समाज पार्टी की, जो अपनी सियासी रणनीति का खुलासा करे। अब लखनऊ से बड़ी खबर यह है, इस सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद से बातचीत लगातार। ये बड़ी जानकारी है अखिलेश यादव की ओर से। ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं बातचीत चंद्रशेखर आजाद से। सूत्रों का दावा है कि आजाद ने सम्मान की बात की, टिकट की नहीं, ये कहा जा रहा है। राजभर और अखिलेश से बात बनने पर आज हो सकती है मुलाकात। चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की आज बातचीत हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब देखिए, इन तमाम कयासों के बीच में ट्वीट किया है चंद्रशेखर आजाद ने। क्या कुछ लिखा है वो आपको बता देते हैं। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी, आसमान किसका है, जय भीम। ये ट्वीट है चंद्रशेखर आजाद का। बेहद आहत वो पहले दिखाई दिए जब मीडिया के सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत उम्मीदों के साथ वो अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे थे, गठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद आज मुलाकात की खबरें हैं, फिर ट्वीट उनका भी सामने आया है। अब इसी पर लखनऊ का रुख कर लेते विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विवेक, ये कहा जा रहा है, हालांकि बैठक तो चंद्रशेखर आजाद लगातार कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी पीसी करने वाले हैं, चंद्रशेखर फिर पीसी करेंगे। दोनों की ये बताइए सबसे पहले, दोनों की ये पीसी जो अलग अलग होनी है वो संयुक्त पीसी होगी, और मुलाकात को लेकर जो खबरें चल रही है उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए दीपा, चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में है और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाली है। हालांकि दोनों के बीच करीब 1.25 महीने से ज्यादा समय हो गया बातचीत चल रही थी। चंद्रशेखर गठबंधन करना चाहते थे और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सीटों को लेकर समझौता नहीं बन पाया। चंद्रशेखर ने मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद की 3 सीटें मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ 2 सीटों उनको देने को तैयार थे। मेरठ की सीट पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद उन्होंने गठबंधन से हटने की घोषणा करी और शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने अपमानित किया, यानी दलितों को वो साथ नहीं लेना चाहते हैं, और उन्होंने बातचीत मुझे 1.5 महीने से वो टहलाते रहे। उसके बाद ऐन वक्त पर उन्होंने मना कर दिया। अखिलेश यादव ने भी इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें भी अपना पक्ष रखा था कि उनको 2 सीटें दी गई थी। अगर आधार देखें चंद्रशेखर आजाद की, आजाद समाज पार्टी का, तो बहुत ज्यादा पिछले चुनाव में नहीं रहा है, कोई आधार नहीं रहा है, तो इसलिए उनको 2 सीटें देने का पर्याप्त उनका फैसला सही था, सटीक था, लेकिन वो माने नहीं। अब ओपी राजभर के जरिए एक बार फिर से चंद्रशेखर ने शुरुआत की है कि वो गठबंधन में शामिल हो जाएं, क्योंकि चंद्रशेखर चाहते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ना। इस समय समाजवादी पार्टी की हवा बनी हुई है, एक माहौल बना हुआ है, तो चाह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े। भाजपा से अलग होने या ना जुड़ने के लिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है दलित विरोधी पार्टी है, इसलिए उसके साथ किसी भी कीमत पे नहीं जुड़ेंगे। मायावती से भी उन्होंने बात की थी, लेकिन मायावती से बात नहीं बन पाई। कांग्रेस से भी बात चल रही है, लेकिन ओपी राजभर ने आज अखिलेश यादव से बात की है और कहा है कि अगर वो कहें तो अपने हिस्से की, यानी जो ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा है, अपने हिस्से की 2 सीटें उनको देने को तैयार है। कुछ सहमति बन सकती है, लेकिन जो अभी आपने ट्वीट बताया है, ऐसा लग रहा है कि बात बनी नहीं है। और अभी 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये सवाल उनसे मैं पूछूंगा कि चंद्रशेखर को लेकर आखिर क्या निर्णय लिया है। ट्वीट ये बता रहा है कि कोई बात नहीं बनी है, जिस तरह से पहले उनको मना कर दिया गया था वही स्थिति अभी भी है। ओपी राजभर हालांकि लगातार कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव को कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीटों का जो उनकी मांग है वो पूरी कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बात बन पाएगी। चंद्रशेखर इसके बाद उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद हम अपना अगला कदम बताएंगे। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, तो आज सोमवार यानी 2 दिन लगभग पूरे हो रहे हैं। अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो अकेले पूरे चुनाव लड़ेंगे,
403 सीटों पर तो संभव नहीं है चुनाव लड़ना, तो निश्चित तौर पे वो कुछ पर्टिकुलर सीटें हैं, कुछ पर्टिकुलर जिले हैं जहां पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जहां वो मजबूत अपने आप को पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो अलग होने का है वो नुकसान भी समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि जो वोट बैंक है जो जुड़ा हुआ है उनके साथ, और उसमें से जो दलित वोट बैंक है जो चंद्रशेखर आजाद के खेमे में है उनके पास है, वो जरा सा इधर उधर हो जाएगा। तो कुछ नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, इसीलिए ओपी राजभर चाहते हैं कि चंद्रशेखर को लेकर, और चंद्रशेखर की भी पीसी आनी है, उस पर भी लगातार नजर होगी। क्या ओम प्रकाश राजभर की कोशिश के बाद भी नहीं मान रहे हैं अखिलेश गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए चंद्रशेखर को? इसको लेकर क्योंकि ट्वीट आया है जो सामने चंद्रशेखर का, उससे यही लग रहा है। आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर होगी दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर।